कुछ महिलाएं बिल्कुल साधारण दिखती हैं। उनके चेहरे पर कोई विशेष चमक नहीं होती, उनके वस्त्रों में कोई आकर्षण नहीं होता और उनकी बातों में कोई असाधारण प्रभाव नहीं दिखाई देता। समाज की नजर में वे बिल्कुल सामान्य हैं। एक औसत गृहिणी, एक मामूली नौकरी करने वाली महिला या कोई पड़ोसिन जिसे कोई विशेष महत्व नहीं देता। फिर भी जब जीवन की कठोर परीक्षाएं आती हैं, जब तूफान उठते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब यही साधारण दिखने वाली महिलाएं असाधारण सामर्थ्य का परिचय देती हैं। यह प्रश्न बहुत गहरा और रोचक है कि आखिर ऐसी महिलाओं के भीतर इतनी मजबूती कहां से आती है। जब उनके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखती, ना कोई प्रसिद्ध नाम है, ना कोई चमकदार सफलता, फिर भी वे अटूट क्यों खड़ी रहती हैं? सच्चाई यह है कि इस दुनिया में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिनके जीवन में बाहरी तौर पर कुछ भी असाधारण नहीं घटता। वे न तो कोई बड़ा व्यवसाय चलाती हैं, न कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा करती हैं और न ही उनके नाम के आगे कोई बड़ी उपाधि लगती है। वे बस अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाती हुई, चूल्हे चौके से लेकर ऑफिस के कामों तक, बच्चों की परवरिश से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही होती है जो किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली होती है। वे भी जीवन के तूफानों को झेलती हैं, वे भी धोखे और विश्वासघात सहती हैं, वे भी अकेली रातों में चुपचाप आंसू बहाती हैं और वे भी असफलताओं का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाती हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में पूरी तरह टूट जाते हैं, मानसिक रूप से चूर चूर हो जाते हैं और जीवन से उम्मीद खो बैठते हैं, वहीं ये महिलाएं न केवल टिकी रहती हैं, बल्कि धीरे धीरे उनकी आत्मा एक अलग ही रूप लेने लगती है। अधिक गहरी, अधिक स्थिर, अधिक शांत। यह वह जगह है जहां आध्यात्मिक रहस्य अपना मुंह खोलता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने ग्रंथों में बताया है कि जब ईश्वर की कृपा किसी जीव पर होती है तो वह धूमधाम और शोर शराबे के साथ नहीं आती। वह अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मौन और अत्यंत धीमी गति से आती है। वह चुपचाप, बिना किसी सूचना के भीतर की गहराइयों में उतरती हुई आती है। सबसे पहले वह मन को शांत करती है, उस अशांत, भागते दौड़ते, चिंताओं से भरे मन को। फिर वह उसी मन को गहरा बनाती है, उसे विवेक और समझ की ओर ले जाती है और अंत में वह उस आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, उसे मुक्ति की ओर अग्रसर करती है। जब किसी स्त्री पर यह दिव्य कृपा बरसती है तो बाहरी दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। वही घर है, वही रिश्ते हैं, वही जिम्मेदारियां हैं, वही संघर्ष और वही चुनौतियां हैं, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म क्रांति शुरू हो जाती है। यह क्रांति बिना किसी आवाज के, बिना किसी प्रदर्शन के चुपचाप घटित होती है। अब सवाल यह उठता है कि किसी स्त्री के भीतर कृपा का पहला संकेत क्या होता है? उसका सबसे पहला और स्पष्ट संकेत उसकी प्रतिक्रियाओं में दिखाई देता है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक आहत हो जाती थी, जहां किसी के कठोर शब्द से उसका पूरा दिन खराब हो जाता था, जहां किसी की उपेक्षा से वह बौखला जाती थी, अब वही बातें उसे छूती तो हैं लेकिन अंदर तक नहीं काटती। वह उन्हें महसूस तो करती है लेकिन उन्हें अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने देती। पहले जहां वह गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देती थी, तुरंत जवाब देती थी, तुरंत बहस में उतर जाती थी, अब वह एक पल रुकती है, सांस लेती है और देखती है कि क्या वास्तव में इस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। पहले जहां वह हर गलती का दोष खुद पर ले लेती थी, हर असफलता के लिए खुद को कोसती थी, हर समस्या के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती थी, अब वह खुद को समझने लगती है। वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करती है, अपनी गलतियों को क्षमा करती है और अपने मानवीय पक्ष को गले लगाती है। यही वह क्षण होता है जब कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को संभालना शुरू करता है और धीरे धीरे वही स्त्री जो कभी अत्यंत संवेदनशील, भावुक और कमजोर लगती थी, अंदर से अत्यंत मजबूत होने लगती है। यह मजबूती किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि उस भीतरी शांति से आती है जो कृपा के संपर्क में आने से पैदा होती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण भ्रम को दूर करना आवश्यक है।
बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा आने पर जीवन के सभी दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं, सभी समस्याएं हल हो जाती हैं और सब कुछ सुगम हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं है। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। योगानंद जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन से दुख गायब हो जाए। कृपा का वास्तविक अर्थ यह है कि अब दुख आपको कड़वा नहीं बनाते, वे आपको शुद्ध करते हैं। वे आपके अहंकार को घोलते हैं, आपके भ्रमों को तोड़ते हैं और आपको अधिक विनम्र, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक जागरूक बनाते हैं। ऐसी स्त्री रोती है लेकिन आंसुओं में बह नहीं जाती। वह गिरती है लेकिन गिरकर खुद से घृणा नहीं करती, बल्कि धूल झाड़कर फिर से उठ खड़ी होती है। उसके हर आंसू का एक उद्देश्य होता है। वे उसके भीतर की संचित पीड़ा, नकारात्मकता और कटुता को धो देते हैं। हर चोट, हर धोखा, हर असफलता उसे याद दिलाती है कि वह अभी भी जीवित है, अभी भी सांस ले रही है, अभी भी बढ़ रही है। यह प्रश्न बहुत गहरा है कि क्या पीड़ा भी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन बन सकती है? इसका उत्तर है हाँ, और यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे गहरा रहस्य है। पीड़ा यदि सही दृष्टि से देखी जाए तो वह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक गुरु है। वह हमें वह सिखाती है जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। वह हमें वह दिखाती है जो कोई बाहरी मार्गदर्शक नहीं दिखा सकता। धीरे धीरे जब वह अपनी पीड़ा को समझने लगती है तो उसे यह अनुभूति होने लगती है कि जो पीड़ा आई थी वह बेकार नहीं आई थी। उसका कोई ना कोई अर्थ था, कोई ना कोई प्रयोजन था। हर पीड़ा ने उसके भीतर के किसी कमजोर हिस्से को मजबूत किया है। हर कठिनाई ने उसे थोड़ा और गहरा बनाया है। हर चुनौती ने उसे थोड़ा और अधिक लचीला बनाया है। और यही वह क्षण होता है जब उसकी आंतरिक ऊर्जा बदलने लगती है। अब वह सिर्फ एक सामान्य महिला नहीं रहती, उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति फैलने लगती है। जो लोग उसके पास आते हैं वे बिना किसी स्पष्ट कारण के हल्का महसूस करते हैं। बच्चे सहज होकर उसके पास बैठ जाते हैं बिना किसी डर के। दुखी और व्याकुल लोग अनजाने में उसकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें उसके पास एक ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों से परे है। क्योंकि जब आत्मा निर्मल होने लगती है तो उसका मौन भी एक उपदेश बन जाता है। बिना कुछ कहे वह सब कुछ कह देती है। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक अजीब सी बात होती है। आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद ऐसी स्त्री को अकेलापन महसूस होने लगता है। और यह बहुत गहरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। बाहरी नजर से देखें तो उसका जीवन बिल्कुल पहले जैसा ही लगता है। वही घर, वही परिवार, वही पड़ोसी, वही सहकर्मी, वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल चुका होता है। अब वह चीजों को पहले जैसी नजर से नहीं देखती। जो बातें पहले उसे अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थीं, जैसे कि लोगों की राय, सामाजिक मान्यता, भौतिक उपलब्धियां, बाहरी प्रशंसा, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। जो बातें पहले उसे बहुत परेशान करती थीं, जैसे कि किसी का कटु वचन, कोई उपेक्षा, कोई असफलता, अब वह उन्हें थोड़ी दूरी से देख पाती है। वह उन्हें महसूस तो करती है, लेकिन उनमें उलझती नहीं। यही कारण है कि भीड़ के बीच, परिवार के बीच, दोस्तों के बीच भी उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। लेकिन यह कमजोरी वाला अकेलापन नहीं है। यह वह अकेलापन है जो आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां इंसान पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से मिलना शुरू करता है। इसी कारण ऐसी स्त्री को दिखावा और बनावटीपन बहुत परेशान करने लगता है। जब चेतना जागने लगती है तो मन स्वतः सत्य की ओर खींचने लगता है। पहले जो चीजें आकर्षक लगती थीं, दिखावे की बातें, झूठी तारीफें, बनावटी मुस्कानें, अतिरंजित प्रशंसा, सोशल मीडिया पर बनावटी जीवन, अब वही चीजें उसे थका देती हैं। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी उपाधियां, सामाजिक दिखावे के कार्यक्रम, ऊपरी तौर पर चमकदार रिश्ते, ये सब अब उसे खोखला और अर्थहीन लगने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि जागृत आत्मा झूठ को सहन नहीं कर पाती। वह उसे पहचान लेती है और वह उससे दूर हट जाती है। ऐसी स्त्री अब सादगी में सुख ढूंढने लगती है। वह कम लोगों से मिलती है, लेकिन जिनसे मिलती है उनसे बहुत गहरा और सच्चा संबंध बनाती है। अब उसे मात्रा नहीं, गहराई चाहिए। उसे सतही बातचीत नहीं, आत्मिक संवाद चाहिए।
उसे सैकड़ों अजनबियों की उपस्थिति नहीं, बल्कि कुछ सच्चे हृदयों की निकटता चाहिए। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या भीड़ में रहकर भी कोई व्यक्ति भीतर से शांत रह सकता है? जब आत्मा भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है तो व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देती थी, हर अन्याय पर आवाज उठाती थी, हर बहस में खुद को साबित करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब वह समझ चुकी होती है कि कुछ जंग शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से जीती जाती है। यह मौन कायरता नहीं है, यह एक रणनीति है, एक आंतरिक शक्ति है। यह मौन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग अक्सर उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह चुप है क्योंकि वह समझ नहीं रही, या वह डर गई है, या उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वह सब देख रही होती है, सब कुछ बारीकी से नोट कर रही होती है, हर शब्द, हर भाव, हर मंशा को समझ रही होती है। वह बस अब हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं समझती। उसे पता है कि कुछ प्रश्न उत्तर मांगते ही नहीं, वे तो केवल ध्यान और ऊर्जा चुराने के लिए होते हैं। इसी बिंदु पर एक और परिवर्तन घटित होता है। आध्यात्मिक समझ का सबसे बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जीता है, अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है। कोई जल्दी समझता है, कोई बहुत देरी से समझता है, और कुछ लोग शायद कभी नहीं समझते। लेकिन यह सब हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप न तो प्रभावी होता है और न ही उचित। इसलिए वह दूसरों को सुधारने की कोशिश छोड़ देती है। वह उपदेश नहीं देती, वह बहस नहीं करती, वह किसी को बदलने के लिए मजबूर नहीं करती। वह बस अपने आप को शुद्ध करने में लगी रहती है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अक्सर उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी शांत उपस्थिति, उसके संतुलित आचरण और उसकी बिना शर्त स्वीकार्यता से लोग स्वतः बदलने लगते हैं। यह बदलाव बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा से आता है, और इसीलिए वह स्थायी होता है। जब यह सब घटित हो रहा होता है तो व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह होती है कि वह अपनी भीतरी आवाज को सुनना शुरू करता है। यह वह क्षण होता है जब इंसान पहली बार अपने अंतर मन की आवाज को पहचानता है। पहले उसके सभी निर्णय दूसरों की राय पर आधारित होते थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या चाहेगा, दोस्त क्या मानेंगे, यही उसके चुनावों का आधार होता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे इन बाहरी आवाजों को शांत करती है और अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुनने लगती है जो हमेशा से वहां थी, लेकिन शोर में दब गई थी। कई बार उसे स्वयं भी समझ नहीं आता कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, क्योंकि वह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वही निर्णय उसके जीवन का सबसे सही निर्णय था। वही कदम उसे सही दिशा में ले गया, वही चुनाव उसकी सबसे बड़ी सीख बना। योगानंद जी ने कहा है कि ईश्वर का मार्गदर्शन तर्क से नहीं, बल्कि अनुभूति से आता है, और जब यह अनुभूति जागती है तो जीवन की पूरी दिशा बदलने लगती है। एक नया उद्देश्य, एक नई समझ, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस पूरी यात्रा का एक अत्यंत सुंदर विरोधाभास यह है कि आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद स्त्री का हृदय और भी कोमल हो जाता है, लेकिन उसके संकल्प अत्यंत दृढ़ हो जाते हैं। वह दूसरों की पीड़ा को पहले से कहीं अधिक गहराई से महसूस करने लगती है। किसी का एक शब्द, किसी का दर्द, किसी की थकान, किसी का अकेलापन, सब कुछ उसे छू जाता है। वह उस पीड़ा को अपने हृदय में स्थान देती है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी उपदेश के। लेकिन इसी कोमलता के साथ उसके भीतर एक अद्भुत दृढ़ता भी जन्म लेती है। अब वह हर बात पर नहीं टूटती, हर आलोचना से नहीं बिखरती, हर मुश्किल से नहीं घबराती। अब वह हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को मिटाती नहीं, हर किसी को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करती। उसका हृदय कोमल है, करुणामय है, सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन उसके मूल्य, उसके सिद्धांत, उसकी आत्म प्रतिष्ठा पत्थर की तरह मजबूत है। वह सब कुछ सह सकती है, क्षमा कर सकती है, समझ सकती है, लेकिन अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं करती। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है,
कोमलता और दृढ़ता का यह अद्भुत संगम। योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक बल कमजोरी नहीं बल्कि स्पष्टता है, और जब यह स्पष्टता आती है तो व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ झुकना है, कहाँ समझौता करना है और कहाँ अडिग खड़े रहना है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ वह आता है जब स्त्री धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगती है। यह मुक्ति किसी बाहरी आश्वासन से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। उसने जीवन के सबसे कठिन क्षणों को देखा है, सबसे गहरे अंधेरे को पार किया है, सबसे कड़वे धोखों को सहा है। जब इंसान बार बार टूटता है, बार बार उठता है, बार बार दर्द सहता है और बार बार खुद को संभालता है, तो धीरे धीरे उसे एक गहरा सत्य समझ आने लगता है। डर केवल कल्पना में होता है, वास्तविकता में नहीं। जो कुछ सबसे बुरा हो सकता था वह शायद पहले ही हो चुका है, या फिर उसने उसे झेलने की क्षमता पाली है। अब उसे भविष्य का डर उतना नहीं सताता, क्योंकि वह समझ चुकी है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। न तो परिस्थितियों पर पूरा नियंत्रण होता है, न लोगों के व्यवहार पर, न भविष्य की घटनाओं पर। इसलिए वह नियंत्रण छोड़ना सीख जाती है। अब वह जीवन से लड़ती नहीं बल्कि जीवन को बहने देती है, जैसे एक नदी अपने प्राकृतिक मार्ग पर बहती है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब इंसान जीवन को बहने देता है तभी जीवन उसे सही दिशा में ले जाने लगता है। वह संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक गहरी सहजता आ जाती है। इसी समय एक और गहरा परिवर्तन घटित होता है। वह अपने अतीत से लड़ना बंद कर देती है। पहले वह अपने अतीत से निरंतर संघर्ष करती रहती थी। वह सोचती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया? जीवन ने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया? मुझे यह पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर खाए जाते थे, उसकी ऊर्जा को सोख लेते थे और उसे वर्तमान में जीने से रोकते थे। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अतीत से लड़ने से घाव भरते नहीं, वे और गहरे होते हैं। घाव तब भरते हैं जब हम उन्हें समझते हैं, जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, जब हम उनसे सीख लेते हैं। अब वह अपने अतीत को स्वीकार करने लगती है। वह समझती है कि जो दर्द कभी उसे तोड़ रहा था, वही दर्द आज उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुका है। वही धोखे ने उसे सावधान बनाया, वही असफलताओं ने उसे विनम्र बनाया, वही पीड़ा ने उसे गहरा बनाया। अब पुराने घाव उसकी पहचान नहीं रहते, वे उसकी समझ बन जाते हैं, और यही समझ उसे वर्तमान में जीने की शक्ति देती है, बिना अतीत के बोझ के, बिना पछतावे के, बिना आत्मदोष के। ऐसी स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह दूसरों की पीड़ा को बहुत गहराई से महसूस करने लगती है, क्योंकि जिसने स्वयं दर्द को समझा हो, जिसने अपनी पीड़ा को गहराई से जिया हो, वही किसी और के दर्द को पहचान सकता है, उसे महसूस कर सकता है, उसे समझ सकता है। ऐसी स्त्री अब किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, बस हर कोई अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। इसलिए उसके व्यवहार में एक स्वाभाविक करुणा आ जाती है, एक सहज सहानुभूति आ जाती है। लेकिन इस करुणा के साथ वह एक और महत्वपूर्ण बात समझ चुकी होती है, वह हर किसी का बोझ नहीं उठा सकती। पहले वह सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती थी, सबकी समस्याओं को अपनी समस्या बना लेती थी, सबके दुखों को अपना दुख बना लेती थी। लेकिन अब वह संतुलन सीख चुकी है। वह मदद करती है, सहानुभूति रखती है, समझती है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह अपनी सीमाओं को पहचानती है, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखती है और दूसरों की मदद करते हुए भी अपनी आत्मा की रक्षा करती है। यही संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ और सशक्त बनाए रखता है। जब यह सब घटित होता है तो जीवन में एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। सही लोग, सही मार्गदर्शन, सही अवसर स्वतः मिलने लगते हैं। जीवन में कई बार बड़े चमत्कार नहीं होते, लेकिन कुछ और होता है, एक सूक्ष्म संरेखण। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, जो एक ऐसी बात कहता है जो जीवन बदल देती है। सही समय पर सही पुस्तक हाथ लग जाती है, जो अंदर की उस पीड़ा को शब्द देती है जिसे हम स्वयं नहीं समझ पा रहे थे। सही समय पर कोई एक वाक्य सुनाई देता है और वही वाक्य हमारी सोच की पूरी दिशा बदल देता है।
योगानंद जी ने कहा है कि जब आत्मा तैयार हो जाती है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के रूप में हो या किसी अनुभव के रूप में या किसी अंतर्दृष्टि के रूप में। यह गुरु हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी एक पीड़ा गुरु बन जाती है, कभी एक धोखा गुरु बन जाता है, कभी एक असफलता गुरु बन जाती है और कभी कभी जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। और तब व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी पूरी यात्रा, उसके सभी संघर्ष, उसके सभी आंसू, उसकी सभी रातें व्यर्थ नहीं थीं। सबका एक उद्देश्य था, एक गहरा प्रयोजन था। ऐसी स्त्री जो आध्यात्मिक रूप से बदल चुकी होती है, अनजाने में दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है, और वह भी बिना किसी प्रयास के, क्योंकि वह उपदेश नहीं देती, वह सिद्धांत नहीं पढ़ाती, वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती। दुनिया में बहुत से लोग ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत से लोग दूसरों को सलाह देते हैं, बहुत से लोग मार्गदर्शन करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो स्त्री वास्तव में दर्द से गुजरी है, जिसने पीड़ा को समझा है, जिसने अपने आंसुओं को स्वीकार किया है और जो बिना किसी दिखावे के अपनी यात्रा पर चल रही है, वह किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती। वह बस अपने आप को शुद्ध करती रहती है, अपने आप को समझती रहती है, अपने आप को विकसित करती रहती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक जीवन संदेश बन जाता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रचार के। लोग उसके पास बैठते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के हल्का महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। कभी वह कुछ नहीं कहती, फिर भी उसके मौन में एक अजीब सी शांति होती है, एक गहरा सुकून होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा निर्मल हो जाती है तो उसका मौन भी उपदेश बन जाता है। और यही कारण है कि लोग अनायास उसके पास आते हैं और पूछते हैं, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? वे उस शांति का रहस्य जानना चाहते हैं, लेकिन वह रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में है। लेकिन एक अजीब बात यह भी है कि बहुत से लोग उसकी इस शांति को समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया ने शांति को कमजोरी समझने की आदत डाल ली है। जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तो लोग सोचते हैं कि शायद वह डर गया है, शायद उसके पास कहने को कुछ नहीं है, शायद वह हार गया है। जब कोई बहस नहीं करता तो लोग समझते हैं कि शायद वह समझ नहीं रहा, या शायद उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। ऐसी स्त्री सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ बारीकी से नोट कर रही होती है, हर शब्द को समझ रही होती है, हर मंशा को पहचान रही होती है। लेकिन अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं समझती। उसे पता है कि हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, हर बहस में उतरना समझदारी नहीं होती, हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, मौन से दिए जाते हैं, और अक्सर वही मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है, जो किसी भी शब्द से अधिक गहराई से प्रभावित करता है। इसी कारण ऐसी स्त्री धीरे धीरे दूसरों की अपेक्षाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। पहले वह बहुत सोचती थी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार को क्या लगेगा, दोस्त क्या मानेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे कैसे देखेंगे। ये सवाल उसके हर फैसले को प्रभावित करते थे, उसके हर कदम को नियंत्रित करते थे, उसकी हर खुशी को सीमित करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि दुनिया को खुश करने की कोशिश कभी समाप्त नहीं होती। आज आप किसी को खुश करेंगे, कल कोई दूसरा नाराज हो जाएगा। आज आप किसी की उम्मीद पर खरे उतरेंगे, कल कोई और आपसे कुछ और उम्मीद करेगा। ये एक अंतहीन चक्र है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए वह धीरे धीरे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगती है। अब वह यह नहीं सोचती कि लोग उसे कितना चाहते हैं या कितना स्वीकार करते हैं। अब वह यह देखती है कि वह स्वयं से कितनी सच्ची है, वह अपने मूल्यों से कितनी जुड़ी है, वह अपनी आत्मा के कितनी निकट है। और यही सच्चाई, यही आत्मसम्मान उसे निर्भीक बना देता है। अब वह किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि सच्चे रिश्ते बंधन से नहीं, स्वतंत्रता से बनते हैं। वह न तो डर के कारण किसी को अपने पास रोकती है और न ही मजबूरी में किसी को पकड़े रखती है। वह जानती है जो उसका है वह रहेगा, जो नहीं है उसे जाने देना ही सही है,
क्योंकि हर जाने वाला उसे कुछ ना कुछ सिखा जाता है और हर आने वाला कुछ नया लेकर आता है। धीरे धीरे इस पूरी यात्रा के दौरान उसके हृदय में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। वह पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती है और उसे समझ आने लगता है, जो दुख कभी उसे तोड़ने आए थे वही दुख आज उसे मजबूत बना गए। जो लोग कभी उसे छोड़कर चले गए थे उन्होंने उसे उसके अकेलेपन से मिलवाया और उसी अकेलेपन में उसे अपनी आत्मा दिखी। जो परिस्थितियां कभी अत्यंत अन्यायपूर्ण लगती थीं, वही परिस्थितियां आज उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी हैं और तभी उसके भीतर एक मौन कृतज्ञता बस जाती है। वह केवल खुशियों के लिए नहीं बल्कि दुखों के लिए भी आभार मानने लगती है। वह उन चोटों के लिए धन्यवाद देती है जिन्होंने उसे संवेदनशील बनाया, उन धोखों के लिए जिन्होंने उसे सावधान बनाया, उन असफलताओं के लिए जिन्होंने उसे विनम्र बनाया। योगानंद जी ने कहा है कि कृतज्ञता ईश्वर की सबसे प्रिय भाषा है। जब हृदय सच्ची कृतज्ञता से भर जाता है तो कृपा अपने आप बहने लगती है, बिना किसी मांग के, बिना किसी याचना के, बस स्वाभाविक रूप से, जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी अनुरोध के सब पर बरसती है। और तब अंततः वह व्यक्ति सच में भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। यही आध्यात्मिक यात्रा का वह मोड़ है जहां इंसान पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। वह स्वतंत्रता जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर टिकी नहीं है, जो किसी उपलब्धि या मान्यता से बंधी नहीं है। अब वह जीवन से कुछ भी मांग नहीं करती, वह जीवन को वैसे ही स्वीकार करती है जैसे वह है, अपनी सभी चुनौतियों, अपने सभी उतार चढ़ाव, अपनी सभी अनिश्चितताओं के साथ। उसे समझ आ चुका होता है कि जो कुछ भी मिला वही उसके लिए आवश्यक था, जो कुछ भी हुआ वही उसके विकास के लिए सही था। अब वह अपने दर्द को छुपाती नहीं, उसे दिखावे का विषय भी नहीं बनाती। वह अपने अनुभवों का सम्मान करती है, अपने आंसुओं को स्वीकार करती है, अपनी कमजोरियों को गले लगाती है। उसे पता है कि उसके आंसू कमजोरी नहीं थे, वे आत्मा की शुद्ध थे। उसकी पीड़ा अभिशाप नहीं थी, वह उसकी साधना थी। और वही पीड़ा, वही साधना उसे भीतर से दिव्य बना देती है। धीरे धीरे वह स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह एक शांत ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसी उपस्थिति जिसके पास आकर लोग बिना किसी कारण के सुकून महसूस करते हैं। उसका प्रेम भी बदल जाता है। अब वह डर से नहीं बल्कि समझ से जन्म लेता है। पहले उसका प्रेम अक्सर भय से भरा होता था, किसी को खोने का डर, किसी के दूर चले जाने का डर, किसी के बदल जाने का डर, किसी के धोखा देने का डर। इस डर के कारण वह रिश्तों को पकड़ कर रखने की कोशिश करती थी, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करती थी और अनजाने में उनमें बंधन बना देती थी। लेकिन जब उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है तो वह एक गहरा सत्य समझने लगती है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, सच्चा प्रेम किसी को मुक्त करता है। अब उसका प्रेम अधिकार नहीं बनाता, वह प्रेम में भय नहीं लाती, वह सामने वाले को पूरी स्वतंत्रता देती है, क्योंकि अब उसे पता है जो सच में उसका है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर जाना चाहता है उसे रोकना प्रेम नहीं, बंधन है। इसलिए उसका प्रेम अब शांत, गहरा और अटल हो जाता है। एक ऐसा प्रेम जो मांग नहीं करता, अपेक्षा नहीं रखता और फिर भी पूर्णतः उपस्थित रहता है। इसके साथ ही वह जीवन की जल्दबाजी से भी मुक्त होने लगती है। पहले उसे लगता था कि हर चीज जल्दी होनी चाहिए, सफलता जल्दी मिले, रिश्ते जल्दी स्थिर हों, सपने जल्दी पूरे हों, समस्याएं जल्दी हल हों। वह जीवन की इस दौड़ में इतनी उलझ गई थी कि उसे जीवन का आनंद लेने का समय ही नहीं था। लेकिन समय के साथ उसे समझ आने लगता है कि जीवन का अपना एक मौसम होता है, अपनी एक लय होती है। कुछ चीजें समय से पहले नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा को पहले तैयार होना होता है, उसे पहले सक्षम होना होता है, उसे पहले समझ हासिल करनी होती है। और कुछ चीजें देरी से इसलिए मिलती हैं ताकि जब वे मिलें तो हम उनकी सही कीमत समझ सकें, उनका सही उपयोग कर सकें, उनके लिए सही आभारी हो सकें। इसीलिए अब वह भागती नहीं, वह प्रतीक्षा करना सीख जाती है। लेकिन यह प्रतीक्षा निराशा की नहीं होती, यह विश्वास की प्रतीक्षा होती है। विश्वास कि सब कुछ सही समय पर, सही तरीके से, सही कारण से घटेगा।
अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि ईश्वर की योजना पर होता है। वह समझ चुकी है कि जीवन एक पहेली है और हर टुकड़ा एक नियत स्थान पर, एक नियत समय पर फिट होता है। इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा परिणाम यह होता है कि स्त्री अकेली होकर भी भीतर से पूर्ण महसूस करने लगती है। यह आध्यात्मिक जागृति का सबसे सुंदर चरण है। पहले उसे लगता था कि उसकी खुशी किसी और पर निर्भर है। अगर लोग साथ हैं तो खुशी है, अगर लोग दूर हैं तो अकेलापन है। उसे लगता था कि उसके पूर्ण होने के लिए किसी और की उपस्थिति, किसी और की स्वीकृति, किसी और का प्रेम आवश्यक है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी भीतर से जन्म लेती है। अब वह अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानने लगती है जो कभी बुझी नहीं थी, बस उसकी नजर उससे हट गई थी। अब उसे बाहरी प्रमाणों की, बाहरी प्रशंसा की, बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानती है कि उसका अस्तित्व ही पर्याप्त है, उसका होना ही एक उपहार है, और यही बोध उसे अकेलेपन से मुक्त कर देता है। अब वह अकेली होकर भी अधूरी नहीं रहती और किसी के साथ होकर भी निर्भर नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में संपूर्ण है। यही आत्म पर्याप्तता उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही वह धीरे धीरे दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। जब लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें केवल उसकी शांति नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने भीतर का शोर भी दिखाई देने लगता है। वे अपनी बेचैनी को, अपनी उलझनों को, अपने अधूरेपन को पहली बार स्पष्ट रूप से देखते हैं। कुछ लोग इस अनुभव से प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह व्यक्ति इतनी गहरी शांति पा सकता है तो शायद मैं भी पा सकता हूं। वे उससे प्रेरणा लेते हैं, उसके संघर्ष से सीख लेते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस अनुभव से असहज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शांति उनके भीतर की बेचैनी को उजागर कर देती है और वे उसे सहन नहीं कर पाते। फिर भी ऐसी स्त्री दोनों को समान रूप से स्वीकार करती है, प्रेरित होने वालों को भी और असहज होने वालों को भी, क्योंकि अब वह समझ चुकी है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर ही प्रतिक्रिया देता है और हर प्रतिक्रिया का अपना एक कारण होता है, अपनी एक गहराई होती है, और अंततः वह उस अवस्था में पहुंचती है जहां आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। यही आध्यात्मिक यात्रा का सबसे परिपक्व चरण है। वह अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है, अपने सभी रिश्तों का सम्मान करती है, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाती है। वह संसार में है, संसार के साथ है, संसार के लिए है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह स्वतंत्र है। अब शांति उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, शांति उसका स्वभाव बन जाती है। वह शांति को खोजती नहीं, क्योंकि वह स्वयं शांति बन चुकी है, और धीरे धीरे उसकी वही शांति, वही स्थिरता, वही गहराई उसके आसपास फैलने लगती है। जैसे एक शांत झील की सतह पर बनी तरंगें दूर दूर तक जाती हैं। लोग उसके पास आकर बिना किसी स्पष्ट कारण के सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रही, वह एक जीवंत शांति बन चुकी है, एक साकार आशीर्वाद बन चुकी है। जब ईश्वर की कृपा अपने चरम पर पहुंचती है तो बाहरी जीवन लगभग वैसा ही दिखाई देता है। वही घर, वही परिवार, वही रिश्ते, वही जिम्मेदारियां, वही चुनौतियां, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है पूरी तरह से। अब वह जीवन से कुछ भी मांग नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी है वही उसके लिए पर्याप्त है। अब वह शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है, हर अनुभव का एक अर्थ होता है। अब वह जीवन को पूर्णतः स्वीकार करती है, अपनी सभी खूबियों और कमियों, सभी सुखों और दुखों, सभी उपलब्धियों और असफलताओं के साथ। योगानंद जी ने कहा है, स्वीकार की कला सीख लेने पर ही आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है, और जब यह स्वीकार जन्म लेता है तो जीवन से सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। यह संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि उसका परिवर्तन है। अब संघर्ष एक साधना बन जाता है, पीड़ा एक तपस्या बन जाती है, और हर आंसू एक प्रार्थना बन जाता है। अंत में वह पूरी तरह से दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती है, क्योंकि अब वह यह समझ चुकी होती है कि यदि वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करेगी तो वह स्वयं को खो देगी।
इसलिए अब वह दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की सच्चाई से जीती है। अब वह किसी को मजबूरी में पकड़कर नहीं रखती, न ही डर के कारण किसी को अपने पास रोकती है। वह पूरी तरह समझ चुकी है, जो उसका है वह रहेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, और जो नहीं है उसे जाने देना ही आत्मसम्मान है, आत्म प्रेम है और आत्म स्वतंत्रता है। और इसी मुक्ति के साथ उसके हृदय में एक स्थायी कृतज्ञता बस जाती है, न केवल सुखों के लिए बल्कि दुखों के लिए भी, न केवल प्राप्ति के लिए बल्कि हानि के लिए भी, न केवल सफलता के लिए बल्कि असफलता के लिए भी। वह देख पाती है कि जिन दुखों को उसने कभी अभिशाप समझा था, वही दुख उसे मजबूत बना गए। जिन कठिनाइयों से वह घबराती थी, वही कठिनाइयां उसे गहराई दे गईं। जिन धोखों ने उसे तोड़ा, वही धोखे उसे सावधान और समझदार बना गए। और अंततः वह साधारण दिखने वाली वह स्त्री भीतर से असाधारण बन जाती है। वह केवल एक इंसान नहीं रहती, वह एक जीवंत प्रेरणा बन जाती है। एक शांत उपस्थिति, एक मौन प्रार्थना, एक सांस लेता हुआ आशीर्वाद। वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति उन्हें बदल देती है, क्योंकि उसकी शांति शब्दों से नहीं आती, वह आती है उस गहरे, अटूट और अदृश्य संबंध से जो उसकी आत्मा और उस सर्वोच्च चेतना के बीच बन चुका होता है। यदि यह यात्रा सुनते हुए आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, यदि बाहरी शोर अब आपको थकाने लगा है, यदि दिखावे अब आपको खोखले लगने लगे हैं, यदि आपके भीतर शांति की कोई गहरी पुकार शुरू हो गई है, तो समझिए यह कोई संयोग नहीं है। यह आपकी अपनी आत्मा की पुकार है, जो आपको जागने के लिए, अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिए, अपने भीतर की उस दिव्य उपस्थिति को खोजने के लिए आमंत्रित कर रही है। और शायद यही वह क्षण है जहां आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। एक यात्रा जो बाहरी दुनिया की ओर नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों की ओर है, जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से मिलाएगी। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, यदि किसी भी पंक्ति ने आपको आपकी ही किसी भूली हुई अनुभूति से मिला दिया है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। पावर विथिन यूनिवर्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बदलने के तरीके नहीं बताते, यहाँ हम आपको आपकी अपनी आत्मा से मिलवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर शब्द एक अनुभूति है, हर विचार एक दर्पण है और हर प्रस्तुति आपको आपके भीतर की गहराई से जोड़ने का एक प्रयास है।